या कोई मिस्टेक हो गई? ये तो वही लड़की है ना? इनको शहर में खतरा है, चर्सी के लिए छुप कर हमारे पास रहेंगी। अगर किसी को कुछ पता चल गया। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि मंगनी तो कर ही देते हैं, तो सारी खेती किराए पे पानी फिर जाएगा। ये क्यों आई है? मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त में कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है जिसका शायद ही किसी ने अंदाज़ा लगाया हो। सब यही समझ रहे हैं कि पारस बम धमाके में जान की बाजी हार चुकी है, लेकिन अगले ही लम्हे एक ऐसा राज सामने आएगा जो सबको हैरान कर देगा। आप देखेंगे कि behzad और जवार का मंसूबा कामयाब हो जाता है। जवार सही वक्त पर पारस को अपने गांव ले जाता है ताकि कोई दुश्मन उस तक न पहुंच सके। लेकिन असल ड्रामा तब शुरू होता है जब रेशम की नज़र पारस पर पड़ती है। वो फ़ौरन पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है जो पहले हस्पताल में जवार से मिलने आई थी। रेशम के दिल में तो पहले ही जवार से शादी के ख्वाब पल रहे थे, इसलिए पारस को जवार के साथ देखकर वो अंदर ही अंदर जल उठती है और फैसला कर लेती है कि अब वो पारस को जवार के करीब नहीं आने देगी। उधर जवार अपनी फैमिली को पारस से मिलवाता है और बताता है कि पारस कुछ दिन इस घर में रहेगी क्योंकि शहर में इसकी जान को ख़तरा है। ये सुनते ही जवार की वालदा अपने शोहर से कहती हैं कि अब मज़ीद इंतज़ार ना किया जाए, कम से कम रेशम और जवार की मंगनी तो आप कर दें। दूसरी तरफ जब वहाब दुरानी को पारस की मौत की खबर मिलती है तो वो बुरी तरह बेचैन हो जाता है और वो फ़ौरन नदीम को फ़ोन करता है और गुस्से में कहता है, अगर पारस की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा और ना तुम्हारे बेटे को। मुझे यकीन है मेरी प्रिंसेस ज़िंदा है, वो नहीं मर सकती। तो नदीम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि पारस वाकई मर चुकी है, मगर वहाब उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर वहाब एक ऐसी बात कहता है जो सबको हैरान कर देती है, मैं अपनी प्रिंसेस को मारने का सोच भी नहीं सकता। नदीम हैरान होकर जवाब देता है, सरकार आप ही ने तो कहा था कि अगर पारस मेरी ना हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। मगर वहाब दुरानी इतनी आसानी से यकीन करने वालों में से नहीं। वो सोचने लगता है कि अगर वाकई पारस मर चुकी होती तो behzad अब तक कैसे ज़िंदा होता, तो वो भी मर चुका होता क्योंकि उसकी पूरी दुनिया तो सिर्फ उसकी बेटी ही थी। यही शक वहाब को एक नई तहकीक पर मजबूर कर देता है और वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाओ और देखो कि पारस कहाँ है। कहीं पारस को गायब करने में जवार और उसके वालिद का तो हाथ नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि पारस ज़िंदा है, वो ऐसे नहीं मर सकती। अब सवाल ये है कि क्या वहाब को मालूम हो जाएगा कि पारस ज़िंदा है? क्या रेशम पारस के लिए नई मुश्किल बनेगी और जवार कब तक पारस को दुश्मनों से छुपा सकेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।